तो सभी सगाजनों को मेरा सेवा जोहार। यह आप देख सकते हैं, ये डॉक्टर अम्बेडकर जी की सामाजिक आर्थिक विचार दर्शन की एक पुस्तक है, जिसमें मैं उनकी कुछ जो बचपन में उनके साथ हुई घटनाओं के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से अस्पृश्य जाति में पैदा होने की वजह से व्यक्ति को समाज में कैसा और कितना अपमान सहना पड़ता है और किन किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, इसका अनुभव भीमराव को बचपन से ही हो गया था। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अस्पृश्य जाति क्या कहलाता है। तो अस्पृश्य जाति कहलाता है, मान लो कि छोटी से भी छोटी जाति। ठीक है, जैसे कि उच्च जाति कौन सी है? ब्राह्मण, पिछले के ज़माने में बोलते थे। ठीक है, और उसके बाद आता है क्षत्रिय, फिर वैश्य, और फिर आता है शूद्र। शूद्र से भी नीचे जो अछूत जाति कहलाती है उसे बोलते हैं अछूत, जिसके भीमराव रामजी अम्बेडकर थे, महार जाति के थे, सबसे निम्न जाति बोली जाती है, और उन्हें ही अस्पृश्यता को ज़्यादा सहना पड़ा। अस्पृश्यता मतलब कहलाता है छुआछूत करना। ठीक है, तो इसका अनुभव भीमराव जी को क्या बचपन से ही हो गया था। उसके बाद देखते हैं क्या लिखा है। अछूत जाति में पैदा होने के कारण उनका बाल कोई नहीं काटता था, इसलिए उनकी बड़ी बहन ही उनका बाल काटती थी। देखिए कैसी बात है, अछूत जाति में पैदा होने की वजह से आखिर उनका बाल भी कोई नहीं काटता था। ठीक है, जब कभी वे अपनी माँ के साथ सामान खरीदने के लिए दुकान जाती तो दुकानदार कपड़ा या सामान फेंक कर दूर फेंक के देता था। मतलब कि जब भीमराव रामजी अम्बेडकर जब दुकान कोई भी सामान लेने जाते थे और उनकी माँ, तो जो दुकानदार होते थे वह दूर से ही सामान को ऐसे फेंक कर दिया करते थे। और उसके बाद क्या लिखा है, स्कूल में उन्हें आसानी से दाखिला नहीं मिलता था। तो यह भी एक देख सकते हैं आप कि अछूत जाति में पैदा होने के कारण क्या उन्हें स्कूल में भी दाखिला नहीं मिलता था, क्योंकि जो ब्राह्मणों के बच्चे होते थे अछूत को भी छूने से डरते थे, उनकी परछाइयों से भी डरते थे कि कहीं वह अपवित्र ना हो जाए, और इसी कारण उन्हें स्कूल में भी दाखिला आसानी से नहीं मिलता था। जब दाखिला मिलता भी तो उन्हें सवर्ण बच्चों के साथ टाट पर बैठने को नहीं मिलता। मतलब कि अगर कि उन्हें स्कूल में दाखिला मिल गया, एडमिशन हो गया उनका, तो उसके बाद भी उन्हें क्या है, उन बच्चों के एक लेवल पर बैठने के लिए नहीं मिलता था। उन्हें अलग से अपना टाट लाना पड़ता था बैठने के लिए। इतना ही नहीं, उन्हें अपना टाट खुद लाना और ले जाना पड़ता था, और वे अपना टाट स्कूल में भी नहीं रख सकते थे। कक्षा में अपने टाट पर वे सवर्ण बच्चों से अलग पीछे बैठते थे। मतलब कि सब बच्चों के पीछे बैठते थे। फिर क्या लिखा है, उन्हें अन्य बच्चों के साथ बराबरी में बैठने की इजाज़त नहीं थी। स्कूल में एक बार गणित के शिक्षक ने उन्हें रेखागणित के एक सिद्धांत को ब्लैकबोर्ड पर हल करने के लिए बुलाया, तो सभी सवर्ण बच्चों शोर मचाते हुए ब्लैकबोर्ड की तरफ दौड़े और उसके पीछे रखे अपने खाने के डिब्बों को इस वजह से दूर हटा लिया कि कहीं वह उनसे छू जाने पर अपवित्र ना हो जाए। उसके बाद ही भीमराव ब्लैकबोर्ड पर उस सवाल को हल कर सके। स्कूल में कुछ अध्यापक ऐसे भी थे जो छुआछूत में ज़्यादा यकीन रखते थे। ऐसे शिक्षक भीम की किताब और कापियों को हाथ लगाने से कतराते थे। देखिए आप, मतलब कि किताब को भी नहीं छूते थे। कैसा समाज था ये। सब जो वर्ण व्यवस्था बनाई है ना, उसी के कारण हुआ था। फिर क्या था, स्कूल में अंबेडकर पानी खुद नहीं पी सकते थे।
पानी तक नहीं पी सकते थे। जब कोई सवर्ण विद्यार्थी या कर्मचारी पानी ऊपर से गिराता या नल खोलता था तो वे अंजुलि रोक कर, मतलब कि हाथ ऐसे अपन हाथ करके पानी पीते ना, तो उस तरह से उन्हें पानी पीना पड़ता था। एक बार एस्प्रेसो के इलाके में सार्वजनिक नल से पानी पीते वक्त जब वह पहचान लिए गए तो एस्प्रेसो ने उनकी पिटाई कर दी। मतलब कि एक बार क्या हुआ, जब एस्प्रेसो के इलाके में जब पानी पीते हुए उन्हें देख लिया तो उनकी बहुत ज़्यादा पिटाई की गई। अपनी इस कठिनाई को अपने एक संस्मरण में उन्होंने इस प्रकार व्यक्त किया। मेरे स्कूल में एक मराठा जाति की स्त्री नौकरी थी। वह अशिक्षित थी और छुआछूत मानती थी। मुझे छूने से बचती थी। मुझे याद है कि एक दिन मुझे बहुत प्यास लगी थी। नल को छूने की मुझे अनुमति नहीं थी। मैंने मास्टर जी से कहा कि मुझे पानी चाहिए। उन्होंने चपरासी को आवाज़ देकर नल खोलने के लिए कहा। चपरासी ने नल खोला और तब मैंने पानी पिया। चपरासी गैर हाजिर होता तो मुझे प्यासा ही रहना पड़ता। घर जाकर ही मेरी प्यास बुझती। तो इस तरह था डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर बचपन। देख सकते हैं आप कितनी कठिनाइयों के साथ उनका बचपन बीता था। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सेवा जोहार।